वीडियो 2 मिनट है जोड़ दिखना ना, वो पिछले 3 दिनों से ये कैंप करती है और उसके बाद आज इस कैंप को तीसरा दिन बकायदा ये कैंप लगाने के लिए पुलिस थाना नोटिस देने भी गए थे ये कैंप लगाने से पहले, लेकिन उन्होंने हमें जवाब में ये दिया कि हम आपको कॉल करेंगे। तो एमरजेंसी के वक्त क्योंकि वहाँ के लोगों की ऐसी हालत बन चुकी है कि बच्चे बाहर से तरफ ने उनको गाँव में चप्पलें नहीं की, वो बीमार नहीं गए। तो हमने जल्दबाजी में ये कैंप लगा दी और इस कैंप का दूसरा दिन था तो पुलिस बगैर किसी नोटिस के बगैर किसी कार्रवाई के वो आके हमारे इस कैंप में छापा मारा और हमारे कैंप में जो बॉक्स से जो चार्ट थे जो बैनर थे वो सारे रोड पे फेंक दिए। ये है बलूचिस्तान की पुलिस। हम तो कहते थे कि शायद इस्लाम नमाज की जुलूस हमारे खाने से करती है, लेकिन शायद वही कब्जा करोगे क्योंकि इसको बलूचिस्तान पुलिस से पहले इसको पाकिस्तान रियासत का नाम किया जाता है। अगर आज उन लोगों से मदद हो जाती, अगर आज उन गरीबों को गाँव में सुनने हो जाते तो क्या पता कि कल को आपको जन्नत नसीब होती, लेकिन आप कब शरीफ हो। देखिए बलूचिस्तान में ना कोई आलसी बच्चे चल रहे हैं बल्कि 75% ये पाकिस्तानी रियासत ये वादे कर रहे हैं कि आप मेरे गुलाम हो। अब ये आप सब मिलकर सकती है कि आप गुलामी की जिंदगी चाहते हो या अपनी इस प्यारे बलूचिस्तान में पुरसुकून रहना चाहते हो। ये वो पुलिस थी जो आपने हमला किया, कल ये पुलिस पाकिस्तान की ले गई कि आज वो नौबत नहीं आई, आज वो कैंप तोड़ने वाली नौबत नहीं आई। आज उन्होंने अपना दर्शन दिखाया तो आपने भी ज्यादा भागा है, आप भी अपने दर्शन दिखा सकते हैं उस लाहौर दुश्मन को, क्योंकि इसने उस वक्त बता दिया था जब हमारे घरों से हमारी चादरें निकाले, हमें कहा गया कि आप लोग बलूचियों आप लोगों को जो है शहर का नाम दिया जाता है क्योंकि आप लोग हमें अपने घर से बाहर निकालते हो। मर्द आपने अपने सिंधारों में रखे, आपने सिंधारों में जो है बलूच का घर बसा लिया है, आपने उस सिंधारों में हमारे लड़की जिगरों को डाल दिया है। वो सिंधार ही है हमारे लिए, तो हमारे लिए हमारे घर से नहीं उसके हमारे घर से होने की बनते आज कुछ क्या हमें उसकी घर में बात करके उससे कुछ चाहिए। अगर हमारे किसी ने अपने पानी करते तो यकीन मानिए बच्चे भाई उनका छूटा के उनकी वजह पानी किसी की वो बात नहीं समझ सकता। किसी जरूरत नहीं से वो घरों के बाहर बैठे किस तरह में छत नहीं है। हम सियासत से दोबारा नहीं करते, हम सियासत से नहीं अपील करते थे और ना ही हम सियासत से अपील करते। हम क्या खड़े हुए सियासत को सुधार नहीं करते, हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने उन लोगों से मुतासिर हैं जो हमारे लोग इस सियासत से चार में से लेकर खुश हैं। हम उन
खुद को ये बात कहना है कि आप बलोच को आक्रमण कहते हैं। आप कहते हैं कि वजह आपकी बलोचियत कहते हैं। हम 12 लिखे छिए कि आप अगर हमसे अलग होना चाहते हैं तो आप हमें अलग कर दें। हम आपसे असफल कहते हैं कि हमारे लोग बेकसूर हैं, हमारे लोग आपकी किताबों में कहते हैं। आप हमेशा कहते हो कि मेरे खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो खिलाफ का रास्ता भी आप हमें अपनाते हो। आप कहते हो कि आपके रास्ता अपनाए, क्योंकि आप हमें मजबूर कर देते हो। उससे भी यही बात हुई कि वो लोग बहुत मुश्किलात में, वो लोग किस तरह अपना जिंदगी गुजारते हैं। आप लोग लोगों की मदद करें। अगर आपने वो गुरूर करके गुंडागर्दी निकाल कर लगे तो मैं क्या कहती हूँ कि अल्लाह की कसम कोई मुराद बलोच का वो मत पेट के दूर चुका करके मैं एक बलोच हूँ, वो मत पेट के दूर चुका करके मैं एक बलोच हूँ। उसने अपनी गुंडागर्दी निकाल कुछ भी हो जाए, जब तक पुलिस ने आराम करने की कोशिश की है छोड़ने की मौजूदगी में, अगर आज या किसी भी दौरान हमारे किसी भी साथी को इस तरह की नुकसान पहुंची या रियासत होती या तो रियासत की बुनियाद नहीं लाएंगे हम, क्योंकि रियासत ने दिखाई एक लाश गिराई, रियासत ने दिखाई 2 लाश गिराई। कितनी लाशें गिराओगे, कितनी गिरा सकते हो? तुम थकोगे नहीं, मैं मानती हूँ तुम थकने वालों में से नहीं हो। तुम नहीं थकते तो यकीनन तुमसे प्यार नहीं होता। आज आपके हाथ टूटे नहीं कि आपने गरीब लोगों के छुए, अपने पत्थर मार के आपने उन गरीब बच्चों के छुए, गुलाम ने अपना पत्थर मार दिया। आप खुद बलोच कहते हो, इस हिसाब से आपको आज कुछ बलोच नहीं देती हूँ, क्योंकि आप सोचते थे कि ये बलोचों का कहते हैं। इस प्लेनेट में बलोच अच्छा थी तो मैं चली गई थी, आप इस चीज को भूल गए थे। मैं 12 बलोच आवाम से, बलोच तबके से अपील करती हूँ, मैं अपील करती रहूंगी अपने कौम से रहने वाले उन लोगों से, अपनी कौम से, कि आप इन लोगों की मदद करें। आप रियासत को दिखाएं कि हम एक रास्ते में चलने वाले हैं। आप रियासत को ये भी बताएं कि आप बच चुके हैं। आप किसी को ये भी बताएं कि आप बच चुके हैं। आप बलोचों की इस पेड़ में आपने किस तरह की हरकत की? खत्म पर मना मालूम अभी मैं एडवोकेट गुलाम रसूल से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और आज के इस हरकत के बारे में इस रियासत आज स्वागत के लिए आयोजन की कमेटी की तरफ से अजीजों से कैंप लगाया गया था। ये कैंप एक्सपेरिमेंटल था, कैंप के सिर्फ और सिर्फ मकासद ये थे आदर के मुकासरी जमा करके उनकी मदद है। अफसोस का मकाम है इस कैंप को आज कर दिया गया। यहाँ के इदारों ने उनको उखाड़ा और इस कैंप को रोक दिया। अफसोस की बात है कि यहाँ पर कैंप लगते हैं
कश्मीरियों के लिए कैफ लगते हैं, कभी उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। फलस्तीन की इमदाद के लिए कैफ लगते हैं, कभी उन्हें उखाड़ा नहीं जाता। जबकि ग्वादर के बलोच मुतासरीन के लिए एक पुरअमन इमदादी कैफ को उखाड़ दिया गया। ग्वादर के नाम पर ये रियासत और इस रियासत के दलालों ने अब तक अरबों डॉलर में चुके हैं। लेकिन ग्वादर के जो हालात हैं गुज़िश्ता सैलाब के दौरान जो वहाँ की आवाम को इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा, वो सब दोस्त जानते हैं। ग्वादर सिटी में कम से कम 10,000 के करीब अफराद मुतासर हो चुके हैं। उनकी छतें नहीं रही है, उनके सामान पानी में बह चुके हैं, आज वो बेसहारा हैं। इसी तरह ग्वादर के आसपास के इलाका जात जो है उनकी पोजीशन भी यही है कि वो बेसहारा है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर इस इमदादी कैंप को उठाया गया। इसी किस्म के वाक़यात ग्वादर में भी हुए। जब आप बलोच की इमदाद के लिए लगाए जाने वाले एक कैंप को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आप बलोच को क्या बर्दाश्त करोगे? आप एक जानब कहते हैं कि ग्वादर को हम दुबई बना रहे हैं, ग्वादर सिंगापुर बन रहा है। ग्वादर सिंगापुर और दुबई को बनना दूर की बात है, ग्वादर और साथ का ग्वादर भी नहीं रहा। आपने वहाँ पर जो डॉलर के नाम पर अरबों डॉलर खर्च किए, वहाँ खर्च किए, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? उनके जरिए आपने अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, चंद दलालों ने अपने घरों को भरा है। जिनके पास साइकिलें थी उन दलालों ने आज उस वक्त एक गाड़ी 20-20 करोड़ की गाड़ियां खरीदी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ के गरीब लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ की इंतजामिया ने आज जो किरदार अदा किया है वो अफसोस का मकाम है। इदारों ने जो किरदार अदा किया है, हालांकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर 3 दिन तक रोड को बंद रखा गया। इसी इंतजामिया की मौजूदगी में फायरिंग होती रही। 2 ग्रुप के दरमियान एक जंग हुई बाकायदा, जिसमें 4 के करीब अफराद मारे गए और कई जख्मी हुए। ये रोड बंद था, ये इंतजामिया अपने ख्वाब और खरगोश में थी। उस वक्त इंतजामिया कहाँ थी? आज तक यहाँ के आवाम के लिए जो नादर ऑफिस है वो सिख सेंटर में तमाम जरूरियात की ऑफिसें बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है वहाँ आपको नजर नहीं आ रही, वो फायरिंग आपको नजर नहीं आ रही, वो आरसीडी रोड बंद करके वो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी इस इस्लाम को नजर नहीं आई। लेकिन ये पुरअमन बलोचों के कैंप को बंद करना शर्म का मकाम है। हमें अपने आप इनको बलोच कहते हुए शर्म आती है कि बलोच है। आज अफसोस का मकाम है कि ग्वादर की आवाम बलोच में बलोच भाई है, हमारी बलोच बहनें हैं जो जिन हालात में हैं उनकी इमदाद करना न सिर्फ हर बलोच की जिम्मेदारी है बल्कि दीगर यहाँ के अक़वाम जो है उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन आज के हालात हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जानबूझकर पुरअमन जदोजहद को रोका जा रहा है, पुरअमन अंदाज में अपने बलोच मुतासरीन की मदद को भी रोका जा रहा है और हालात को एक साजिश के तहत बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ के बलोच जो मौजूद है, इस कैंप के जो दोस्त मौजूद है वो पुरअमन थे, पुरअमन अंदाज में अपने आवाम की मदद के लिए कैंप लगा रहे थे। उस कैंप के साथ जो किया गया हम तो सब दोस्त जानते हैं। यहाँ पर जानबूझकर इस बलोच को दबाने की कोशिश की जा रही है। बलोच के तमाम रास्तों को महदूद किया जा रहा है, बलोच के तमाम रोजगार के वसाइल को उनसे छीना जा रहा है। ग्वादर ये सैलाब है, इस किस्म की बारिश तो पूरी दुनिया में होती है। मुंबई जैसा शहर जो कि यहाँ पर करोड़ों की आबादी है, वहाँ पर सालाना ग्वादर से ज्यादा बारिश होती है। लेकिन वहाँ के कंट्रोल में है। जब आप ग्वादर के पानी के रास्ते बंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर खसूसन बलूचिस्तान के इसराइली बेल्ट है, वहाँ पर पानी सैलाब का पानी हो या कोई भी पानी हो तो सैलाब के पानी नदी नालों के पानी को रास्ता मिलता है तो बेहतर समुद्र में गिरता है। जनाब आपने उस पानी के रास्ते को बंद कर दिया, वो कुदरती गुजरगाह है आपने बंद कर दी। जब आपने कुदरती गुजरगाह बंद की, उनके पानी का रास्ता बंद किया तो सीधी सी बात है उससे बलोच अवाम नहीं तबाह होना है, उस गरीब मिस्कीन की झोपड़ी ही तबाह होनी है, उस गरीब मिस्कीन का गिदान ही तबाह होना है।
यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बलूचिस्तान की तरक्की की बातें करते हैं, बलोच वतन की तरक्की की बातें करते हैं, अपनी कौम परस्ताना अज़ाइम की बातें करते हैं, नेशनलिज्म की बातें करते हैं, बलोच नाम से झूठे नेशनलिज्म के नाम पर वोट लेते हैं, बलोचों को झूठा ख्वाब दिखाते हैं। अफसोस का मकाम है हम उनसे और ज्यादा तवक्को तो बलोच नहीं रखती, कम से कम इतनी तो तवक्को होनी चाहिए सैलाब मुतासिरीन के सवाल बोल लेते, उन सैलाब मुतासिरीन से कोई हम जरूर कर लेते, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं रास्ता नहीं अपनाया, सिर्फ अपनी बची खुची वोट में उनको खैरात की सीटें मिली हुई है, अपनी खैरात की सीटें बचाने के लिए आज वो आंसू जरदारी को वोट दे रहे थे और जी आंसू जरदारी का नारा लगा रहे थे। तो जनाब इस तरह नहीं होती है। खुदारा आपकी मुनाफिकत को, आपकी सियासत को, आपकी नजरियत को, आपकी सोच को, आपकी फिक्र को बलोच जहां पहचान चुकी है। आपका इस बलोच धरती से न वास्ता है, न बलोच अवाम से वास्ता है, न बलोच माँ बहनों से वास्ता है। आपको सिर्फ असेंबली की सीट चाहिए, आपको सिर्फ वजारत चाहिए, आपको सिर्फ लैंड क्रूजर गाड़ियां चाहिए, आपको झंडे वाली गाड़ियों की जरूरत है, इस जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ की माँ बहनों के उन दुर्पटों की भी लाज नहीं है। खुदा क्लियर हो जाए, साहब को बनकर आप भी उन लोगों की पार्टियों में बाकायदा शामिल हो जाए। कम से कम बोला चलो इल्म तो होगा कि कोई कौम परस्त तो नहीं है, जाली कौम परस्त तो झूठा कौम परस्त तो नहीं है। आप बोलो जहान इन झूठे और जाली कौम परस्तों को पहचान चुके हैं और बहादुर को मुल्ला को पहचान चुका है, जिसने बलूच के नाम पर, भाईगिरी के नाम पर कौम को धोखा दिया। आज वो जो काम कर रहा है वो मुल्ला जो मुनाफिकत कर रहा है, बलूच उसको जान चाहिए, बलूच उसको पहचाना, क्योंकि वो मुल्ला मुनाफिकत के नाम पर और मारा पहले भाईगिरों को पसरी के भाईगिरों से लड़ा रहा था, पसरी के भाईगिरों को बहादुर के भाईगिरों से लड़ा था। तुर्पत से आने वाले इस बलोच को गैर मुकामी कहकर कहता था, वादर के लोग करता था, 10 लाख के भाईगिरों को वहां पर गैर मुकामी कहकर बलोचों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा था। तो तमाम बलोच दोस्त और वतन दोस्त उस मौलवी को पहचाने, उस मौलवी की जो चेहरे से निकाब उतरा हुआ है उसको पहचाने और उन कौम परस्तों के चेहरों को निकाबों को पहचाने। तो कौम दोस्ती, वतन दोस्ती के नाम पर गुज़श्ता 1988 से असेंबली में पहुंच रहे हैं। 1988 से असेंबली में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट का सौदा किया, उन्होंने लैंग्वेज का सौदा किया, उन्होंने संस्कृति का सौदा किया, उन्होंने इन माँ बहनों के दुपट्टों का सौदा किया। आज उनको बलूचिस्तान जान चुकी है, बलूचिस्तान पहचान चुकी है, बलूचिस्तान उन लोगों के शर्म होनी चाहिए। वो बलूच धरती का नाम बदल दे, बलूच परस्त की बात मत करे, बलूच के स्पर्श की बात मत करे, बलूच माँ बहनों के दुपट्टों की बात मत करे। दोस्तों इस पुरअमन जदोजहद को मुतासर करने वाले जो हैं, इस जमहूरी अंदाज में आज जो ये कैंप लगी थी, इस पर जो हमला किया गया, इस कैंप में जो खड़ा किया गया, वो काबिल अफसोस है। आखिर में तमाम अपनी बेटियों भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आए और उन्होंने यहाँ पर शिरकत मेहरबानी। ये ना कि अक़लियत का ये इससे आगे क्या पता हरकत ना करे, ये आप समझे नहीं सकते, क्योंकि ये रियासत अपना जोर लगाया है, लगाता रहेगा और आगे भी उससे जोर लगाने की उम्मीद है, ना कि ये सुधरने वाली। अगर हम गरीब लोगों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप अपने उन बच्चों की, उन माओ की जिंदगियां नहीं बचाएंगे, तो शायद हमें शर्म मरना होगा। इसके बाद अगर हमने किसी भी तरीके का स्टेप उठाया, यानी हमने रैली निकाली इस हरकत के बाद या हमने किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट की, तो मैं अपने रहने वाले तमाम लोगों से, तमाम लोगों से और तमाम लोगों से कि जो
इस दर्द इस तकलीफ को समझ सकते हैं। उन लोगों से मैं शिरकत करने की अपील करती हूँ कि आप शिरकत करें और आप इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि हमारी कामयाबी की ताकत सिर्फ हमारी आवाम है। हमारी कामयाबी की राह, हमारी कामयाबी की उम्मीद है आप लोग उस रैली में या उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, किसी भी तरीके का, चाहे वो प्रोटेस्ट हो। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग हमेशा इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आज भी आप लोग ने बहुत कम वक्त के दौरान आप लोग यहाँ पहुँचे, इसी तरह आप लोग हमेशा इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया और यहीं पे हम अपने प्रोग्राम का आगाज। पुलिस